General students, today we are going to start a new chapter in geography, and the chapter's name is Manufacturing Industries. The chapter's name is Manufacturing Industries. इसके पहले भी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा हुआ है. जब हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द फर्स्ट बीइंग द प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर. वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है या सेकेंडरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाता था. तो वही चीज़ सेम यहाँ पर भी है. ऑल्दो सेकेंडरी सेक्टर इज़ ए ब्रॉडर टर्म. जब हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई किया तो वहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर था उसके अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज आती हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसी का एक हिस्सा है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन सेक्टर्स हमने पढ़ रखे हैं पहले. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. बहुत सी और भी इंडस्ट्री सेकेंडरी में आती हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो गुड्स नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं. दे प्रोवाइड सर्विसेज. बट इन दिस chapter we are dealing with those industries which provide goods, जो goods provide करते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के. मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. आपको ध्यान रखना है गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लिखना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गुड्स ही प्रोड्यूस होते हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, और बड़ी क्वांटिटीज में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. देखिए इंडस्ट्री जो होता है ये ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स कैसे? एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उन सबका ग्रुप इंडस्ट्री कहलाएगा. जैसे आप सुनते होंगे फिल्म इंडस्ट्री, तो जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं उन सबको मिलाकर के ये इंडस्ट्री बनता है. ठीक है, एक जनरल सेंस में तो हम लोग इंडस्ट्री का मतलब समझते हैं एक फैक्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री का मीनिंग ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होता है. जैसे अगर आप कार इंडस्ट्री बोल रहे हैं तो उसमें सारी कंपनियों की गाड़ियां जो बन रही हैं वो सारी कंपनियां उसका हिस्सा हैं. टेलीकॉम इंडस्ट्री सुनते हैं आप, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो भी उसका हिस्सा है, एयरटेल भी उसका हिस्सा है, वी भी उसका हिस्सा है. सारी वो कंपनियां जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो टेलीकॉम इंडस्ट्री का हिस्सा होंगी. तो जब हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो इसका मतलब कि जितने भी प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं वो सब इसका एक पार्ट होंगे. दे ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. अब जब सारे मैन्युफैक्चरर्स को हमने इंक्लूड कर लिया तो ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज. द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी क्वांटिटी में जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाई प्रोसेसिंग. किसको प्रोसेस करके? रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके हम लोग जब मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को हम लोग जनरली फिनिश्ड गुड्स भी कह सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं. तो ये क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. अब मोर वैल्यूएबल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स को समझते हैं. फिनिश्ड बोल रहे हैं मतलब अब इसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है. द गुड्स विच नीड नॉट फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें अब कोई फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, वो फिनिश्ड गुड्स होते हैं. तो जब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है तो इसका मतलब दे आर रेडी टू बी सोल्ड. दे आर रेडी टू बी सोल्ड.
ये प्रोडक्ट्स रेडी टू सोल्ड होते हैं, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स। मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को भी समझ लेते हैं। मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स क्यों बोला गया? जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जब हम एक लॉग ऑफ वुड, अगर हम देखते हैं एक लॉग ऑफ वुड है ये, सपोज इस लॉग ऑफ वुड में इसकी वैल्यू क्या होगी? लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू 200 रुपीज़ है, ओके। लॉग ऑफ वुड जिससे फर्नीचर्स बनते हैं, तो ये एक लॉग ऑफ वुड है जिसकी वैल्यू सपोज मार्केट में 200 रुपीज़ है। इसके यूजेस, इसका यूजेस या इसकी यूटिलिटी लिमिटेड है। यूजेस या यूटिलिटी क्या है? लिमिटेड है, इसीलिए इसकी वैल्यू कम है। किसी भी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब वो ज़्यादा यूजफुल होगा। कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा यूजफुल होता है तो ज़्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि ये लॉग ऑफ वुड एक लिमिटेड यूजेस में ही आ सकता है। आप इसको बर्न कर सकते हैं ठंडी के टाइम पर, है ना, हीट करने के लिए, या एक आध और इसके यूजेस हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल। Especially for domestic purposes it is not useful. Now suppose this goes to an industry, a manufacturing industry, जहां पर कि फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, और उस इंडस्ट्री में जाकर के इससे एक चेयर बना दी गई, ठीक है, सपोज एक चेयर बना दी गई, एक मेज बना दिया गया, टेबल बना दिया गया। नाउ द यूज ऑफ दिस चेयर एंड दिस टेबल इज मोर देन दिस लॉग ऑफ वुड। इससे ज्यादा यूजफुल हमारे लिए क्या है? ये चेयर है, ये टेबल है। दीज आर मोर यूजफुल थिंग्स, मोर वैल्यूएबल थिंग्स, ज्यादा वैल्यूएबल है। और इसकी प्राइस अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 1000 रुपये आपको बताई जाएगी, बिकॉज दे आर मोर वैल्यूएबल। इनकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि इनको इंडस्ट्री में क्या किया गया? मैन्युफैक्चर किया गया, प्रोसेस किया गया, ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया गया। सो दिस इज द थिंग। किसी भी रॉ मटेरियल को, दिस वॉज रॉ मटेरियल, ये हमारा रॉ मटेरियल था, वी हैव प्रोसेस्ड इट, और उसके बाद हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए। दीज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मोर यूजफुल, दे हैव मोर वैल्यू, देयरफॉर दे हैव मोर प्राइस, उनका ज़्यादा प्राइस भी है। तो इस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। सिमिलर इज द केस विद शुगर, जो शुगर केन से बनता है। जैसे एग्जांपल में शुगर इंडस्ट्री लिखा हुआ है, शुगर इंडस्ट्री में क्या होगा? शुगर केन्स को ले जा करके और शुगर बनाया जाएगा। अब देखो, शुगर केन जो होता है इट इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल, ठीक है। शुगर केन के बहुत डाइवर्स यूजेस नहीं है, लेकिन जब उससे शुगर बन जाता है तो वो आप मल्टीपल यूजेस में ले सकते हैं। उससे आप मिठाइयाँ बनाइए, उसको चाय बनाने में यूज़ करिए, उसको मिल्क के साथ इस्तेमाल करिए, बहुत से पर्पसेस हैं उसके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल, जहाँ पर रॉ कॉटन या सिल्क वगैरह का यूज़ करके कपड़े बना दिए जाते हैं। तो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं। आयरन ओर, जो आयरन ओर होते हैं उनको यूज़ करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, आयरन मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. So what we got to know here is that manufacturing is the process where raw materials are processed and converted into more valuable goods, जिनको कि हम finished products भी कहते हैं. इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं.